नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरात। आमतौर पर आप देखते हैं हम लोग राजनीतिक बातें करते हैं या सामाजिक इश्यूज भी रेज करते हैं। आज हम लोग मौसम से जुड़ा एक बात आपके साथ साझी करेंगे और उसका आपके जीवन पर जो असर होने वाला है वो बताएंगे। ये बरस एल नीनो का साल है। एल नीनो का साल है। हर 5-7 साल में एक बार ऐसा होता है। क्या होगा इसमें? अल नीनो के बारे में पहले आपको बताऊं। इस पर हमने एक बातचीत की शीतल सिंह जी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आपको सुनाएंगे। बस थोड़ा इसकी डिटेल बता के फिर सुनिए उन्होंने क्या बोला। प्रशांत महासागर में जब हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं तो 2 से 7 साल में ये घटित होता है। अल्नीनो के साल में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे गर्म पानी दक्षिण अफ्रीकी देशों पेरू के तटों पर जमा होने लग जाता है। अब भारत के मौसम पर इसका भारी असर पड़ता है। कम बारिश होगी। कम बारिश होगी तो जाहिर है फसल पर असर पड़ेगा। फसल पर असर पड़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये वो बरस है। अब अल नीनो का खतरा है इस साल। भारत में से अधिक जो हीट वेव है, पीने के पानी और बिजली की मांग बढ़ जाती है तो उस पर इसका असर पड़ेगा। तो मतलब ये है कि सूखा, बाढ़, तबाही, इस तरह की चीजें लेकर 149 साल पहले आया था। अब हम लोग इससे बचा पाएंगे अपने आप को कि नहीं बचा पाएंगे, देखिए तो सरकार बताएगी। ये खबर है जो आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। 1877 और 78 में दुनिया में के लिए सबसे शक्तिशाली एल नीनो का सामना किया था। इसमें वैश्विक सूखा, फसलों का नष्ट होना, अकाल, बीमारी का सिलसिला शुरू किया गया था। 2026 में वही स्थिति एक बार फिर से बन गई। पहले आप ये बातचीत सुनिए जो हमने की है वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी के साथ। उसके बाद इसका असर देखिए, फिर हम लोग दोबारा बात करते हैं। जी। तो सर, सरकार का लेकिन इन इन जीत हार के बीच में, वो फला जीत गए फला हार गए, उसके बीच में क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि सत्तारूढ़ सरकार के बारे में भी, उसके कामकाज को लेकर, गवर्नेंस के फोरम को लेकर, तरीका जो है उस पर कोई चर्चा हो, उस पर कोई विषय बने, उस पर बहस हो और उसी पर चुनाव आधारित हो? ये तो लगता होता नहीं हो दिख सक, रहा अब। हो सकता है संसद में न हो सकता है विधानसभाओं में न हो, लेकिन सड़क पर होने लगे। वही मैंने कहा कि हमें अभी नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या है, लेकिन हमें वो कारक जरूर दिखाई दे रहे हैं। 70% लोगों की आय घट गई है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। इस साल खाद का संकट होना ही होना है, जो ईरान युद्ध हुआ है उससे जून जुलाई में। तेल का संकट है ही है। गैस की अनुपलब्धता है। ये साल एल नीनो का है। 60 से 71% तक भविष्यवाणी है दुनिया के मौसमविदों की कि एल नीनो का साल होगा। तो एल नीनो का साल होगा तो बहुत नुकसान होगा फसलों और दूसरी चीजों का। ये सब चीजें समाज में अलग तरह के अंतर्विरोध पैदा करेंगी। जिस तरह के शासन में हम हैं, वो सिर्फ उद्योगपतियों की मदद करता हुआ नजर आता है, अपने कुछ चंद दोस्तों की। सारे संसाधन उनको देता हुआ नजर आता है। क्या आप सोचते हैं कि हमेशा लोग इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? आज कर रहे हैं, कल पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, ये भी हम आज तय नहीं कर सकते। इसलिए हमें नहीं पता कि कल हमारे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। कारक छिपे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हम्म, जी। तो ये एल नीनो क्या असर, ये आपने बताया, ये इसका किसान पर क्या असर पड़ेगा? हैं। ऐसा है कि दुनिया का जो समुद्र है प्रशांत महासागर में, जो ऑस्ट्रेलिया की ओर जाता है, तो जब ये अब मैं फिर थोड़ा पूर्व और पश्चिम में इसमें है, एक तरफ जाता है तो उसमें ठंडी हवाएं आती हैं, एक तरफ आता है तो गर्म हवाएं लेके आता है। इस अच्छा। बार उल्टा हो रहा है। ये ऐसा होता है कभी कभी। तो हम सारे हमारे खित्ते में गर्म हवाएं आ रही हैं, इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर और इस इलाके का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री भी बढ़ा, इसके माना जा रहा है कि प्रदूषण वगैरह की वजह से भारत में देखिए कई बार प्रदूषण नुकसानदेह है, ज्यादातर नुकसानदेह है, लेकिन हमारे जैसे देश में करीब 0.75 डिग्री की हीट को एब्जॉर्ब भी करता है वो। वरना 3 डिग्री की हीट का डिफरेंस आ सकता है हमारी नॉर्मल टेम्परेचर। तो इस एलनिनो का वर्ष है। 140 साल पहले इस इतनी मात्रा का एलनिनो आया था तो 4 करोड़ लोग मरे थे। तब पृथ्वी पर आज की चौथाई आबादी थी। और हमारे देश में कुल 8% लोगों के पास एयर कंडीशन है।
उसमें से भी 30% एयर कंडीशनर ऐसा है जो एक्सट्रीम हीट को नहीं झेल पाता, फेल हो जाता है, जल जाता है। एक्सीडेंट्स देखिए आते रहते हैं जब गर्मी तेज होती है। तो यानी हमारे यहाँ 4-5% ही आबादी है जो इस तरह की परिस्थिति का सामना हीट स्ट्रोक का कर पाएगी। बाकी सारी 95% आबादी वल्नरेबल है। इसमें सबसे ज्यादा जो है मजदूर और गिग वर्कर्स हैं, जो करीब 35 करोड़ लोग हैं, जो खुले आसमान के नीचे इस दौर में भी काम कर रहे होते हैं। जब उनके शरीर में पसीने से उनके लवण और पानी प्रकृति सोख ले रही है, और वो बेचारे मोटरसाइकिल लेके किसी को खाना पहुंचाने जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि खाना पहुंचाने से पहले प्रकृति का खाना बन जाए और रास्ते में उनको हार्ट उनका श्रिंक कर जाए। ऐसी असंख्य घटनाएं होंगी जो हम हमारे हाथ में नहीं होंगी, लेकिन दुर्भाग्य से ये सब गरीबों के हिस्से में ही जाएंगी, क्योंकि हमने उन्हें वल्नरेबल छोड़ दिया है। हर कठिनाई में तो हम उन्हें वल्नरेबल छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया रात में कि साहब कोविड है और ये है वो है और ये करना है वो करना है, करोड़ों मजदूर बेचारे पैदल चल पड़े घर की ओर। गैस की क्राइसिस हुई, करोड़ों मजदूर फिर भागे ट्रेनों की ओर, बसों की ओर, इसके ओर घर भागने के लिए। तो हर कठिनाई में तो हम वोट दिलाने के लिए बंगाल में गुजरात से ट्रेन चलाते हैं, लेकिन गुजरात से आने वाले बिहार के मजदूर के लिए बिहार में हम चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, कोई नई ट्रेन नहीं चलाते। वो जानवरों की तरह ट्रेनों में ठूस के अपने घरों को लौटते हैं। तो हम समाज के उस कमजोर हिस्से को हर बार हर कठिनाई में अपने हाल पे छोड़ देते हैं, फिर छोड़ देंगे। तो ये थी देखिए हमारी बातचीत वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी के साथ, और इसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि क्या असर होगा एल नीनो का, क्या एल नीनो है। सरकार की जिम्मेदारी है ये बातें आम आदमी को बताए। आखिरी बार जैसे हमने बताया बहुत भयंकर जो था वो 1877 में आया था। प्रशांत महासागर तेजी से गर्म हो रहा है, समुद्र की गहराई में तापमान इतना बढ़ रहा है कि कुछ पूर्व अनुमान 1877 वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस बार अंतर यह है कि 1877 में दुनिया ठंडी थी, जबकि 2026 में पहले से ही गर्म है। यानी ज्यादा आपदा और तबाही की संभावना है। बताइए, 1876 से 78 के बीच अल नीनो ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। भारत, चीन, ब्राजील, अफ्रीका के बड़े हिस्से में भयंकर सूखा पड़ा। मॉनसून पूरी तरह फेल हो गया, फसलें सूख गई, पशु मर गए, लाखों करोड़ों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। अनुमानों के अनुसार उस समय दुनिया की आबादी का 2-3% यानी लगभग 6 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। कई विशेषज्ञों का अनुमान है इससे भी ज्यादा। खैर, भारत में इस अकाल ने में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अनुमान है कि 1.2 से 2.9 करोड़ लोग मारे गए थे। उत्तरी चीन में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाके सूखे से जल गए। अफ्रीका के कई हिस्सों में भोजन की कमी हो गई थी। उस समय किसी को यह नहीं पता था कि दूर दूर की घटनाएं एक कारण से जुड़ी हैं। क्यों होता है इतना खतरनाक? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता हैं, उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि कई साल तक प्रशांत महासागर का क्षेत्र असामान्य रूप से ठंडा रहा। इससे पश्चिमी प्रशांत में भारी मात्रा में बर्फ गर्मी जमा हो गई। जब अचानक सिस्टम बदला तो एक विशाल अल नीनो उभरा। भारतीय महासागर में भी तापमान बहुत तेज अंतर देखा जा रहा है। उत्तर अटलांटिक भी इस समय गर्म है। इन सब के मिले जुले प्रभाव ने परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। पेड़ों की रिंग्स की स्टडीज बताती हैं कि एशिया के कुछ हिस्सों में 800 साल से में सबसे भयानक सूखा पड़ा। फसलें नष्ट, पशुधन खत्म और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वैज्ञानिक इसे मानवता पर सबसे बड़ी भयानक पर्यावरणीय आपदा मानते हैं। देखते हैं क्या होगा। उम्मीद है हम लोग बचेंगे और इसका असर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना डर लग रहा है। क्या हो सकता है? हीट वेव आ सकती है। कई इलाकों में तापमान असामान्य तौर पर बढ़ सकता है। सामान्य जीवन मुश्किल होगा। जो गरीब लोग सड़कों पर रहते हैं वो कैसे रहेंगे? हालत खराब होंगी, फसलें सूख जाएंगी। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एसी काम करना बंद कर देंगे कुछ इलाकों में।
पानी की कमी, जंगल में आग लगेगी, बाढ़ और सूखे का मिश्रण, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। 2027 का तापमान नए रिकॉर्ड बना सकता है। ये सब घटनाएं हो सकती हैं। भारत पर असर पड़ेगा, जाहिर है। क्लाइमेट का रेड सिग्नल है, भारत पर इसका बड़ा असर हो सकता है। भारत पर यानी कि हम लोगों पर क्या असर होगा? भारत में एल नीनो का ज्यादा असर मानसून पर पड़ता है। कमजोर मानसून से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों में सूखा पड़ सकता है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लाखों किसान प्रभावित होंगे। खाद्यान्न की भारी कमी हो सकती है, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। 1877 में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, इसलिए 2026 में भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। 19वीं सदी में न तो अच्छा मानसून, भाई पूर्वानुमान कहां था उस दौर में, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी सीमित सिस्टम था, और इमरजेंसी समस्याएं को सुधारने का रास्ता नहीं था। आज हम लोग तैयार हैं, पर जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है भाई। अब देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। अल नीनो प्राकृतिक घटना कितनी विनाशकारी हो सकती है। 2026 में अगर सुपर अल नीनो आया तो इतिहास को दोहरा सकते हैं। चलिए, हम लोग तो दुआएं करेंगे कि ऐसा ना हो और हम सब लोग ठीक रहें, धरती पर उसका असर कम से कम हो। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।